हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो ज्ञान 777। चलिए आज जानते हैं कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप लोगों को कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, क्या कारण है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के। आपके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी आप उतनी इनकम नहीं कमा पा रहे हैं जितना आप सोचते हैं, या आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं बन पा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इनकम रुक रुक कर आती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, आपकी मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आज टैरो की मदद से हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पर हैं और उन्हें दूर करने के लिए यूनिवर्स आपको क्या फाइनेंस गाइडेंस दे रहा है। तो आपके सामने मैं कुछ कार्ड्स रखूँगी, आपको एक कार्ड्स का नंबर चूज़ करना है ताकि वो रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आ सके और आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से सही गाइडेंस मिले, कंप्लीट गाइडेंस मिले। और हम देखते हैं कि क्या यूनिवर्स हमें आज मैसेज दे रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो चलिए जानते हैं। आपके सामने मैं 5 कार्ड रखूँगी, आपको उनमें से एक कार्ड चूज़ करना है जिसके साथ भी आपको एनर्जी अपनी कनेक्ट होती हुई नज़र आए, या जो नंबर आपको लगे कि ये नंबर आपके लिए बना हुआ है तो वो आपको चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये कार्ड्स हैं आपको जिनके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 जिसके साथ भी नंबर के साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है तो प्लीज़ आप वो कार्ड चूज़ करिए और देखते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ में ये कार्ड्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग है। देखिए, ये कार्ड जस्टिस का कार्ड है। ये बताता है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफ में इनबैलेंस हो सकता है। हो सकता है कि आप बिना प्लानिंग के खर्च कर रहे हो, या आपके लिए कुछ ऐसी फाइनेंशियल डिसीजंस आपसे हो गई हैं जिनका असर आज भी चल रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स कह रहा है कि अब टाइम आ गया है बैलेंस बनाने का। तो इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर हिसाब से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके लिए ना सबसे ज़रूरी है। ये आपके लिए एक रेमेडी भी है कि आप बजट बनाइए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन में ना जल्दबाजी मत लीजिए, ईमानदारी और फेयरनेस बनाए रखिए, तो चीज़ें जो हैं आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जस्टिस का कार्ड हमें यही बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपका पैसा टिका रहेगा आपके पास, और जो आप प्रॉपर डिज़ायर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि आप जो कर नहीं सकते हो। ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं और आपके फेवर में भी काम करेंगी। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उसके लिए। ये दूसरा कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये कार्ड हमें बताता है कि असली ब्लॉकेजेस बाहर नहीं हैं, आपकी सोच में हैं। आप बार बार सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है। यही बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। याद रखिए, इसी भी एक फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बन जाता है। ये बार बार ये बोलते रहना, यूनिवर्स आपके पास ना वही मैसेजेस, वही वाइब्स आपकी तरफ भेजने लगता है कि अपनी किस्मत को बार बार कोसना, या अपने आप को बार बार नेगेटिव अपने लिए बोलते रहना। तो ये चीज़ आपको ना रोकनी पड़ेगी। आपको रोज़ सुबह उठ के ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि आई डिज़र्व अबंडेंस, मनी फ्लो टू मी थ्रू द राइट अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये सब चीज़ें बोल बोल के ना अपने आप को एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये एकदम से नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट आपको 21 डेज से लेके 31 डेज तक लगातार ये करते रहना है। रात को सोने से पहले आप बार बार ये चीज़ बोलिए कि आई डिज़र्व अबंडेंस, मनी फ्लो टू मी थ्रू द राइट अपॉर्चुनिटीज़। ये बार बार बोलने से आपकी लाइफ में एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अपने लिए बुरा बोलना प्लीज़ बिल्कुल बंद करो। और देखिए, जिन्होंने थर्ड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यूनिवर्स बता रहा है कि आपके अंदर वेल्थ क्रिएट करने की एबिलिटी है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना होगा। शॉर्टकट छोड़कर स्किल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या करियर ग्रोथ पर फोकस करना होगा। आप इनपेशेंट शायद बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि किसी भी शॉर्टकट से मैं पैसे बना लूँ और वहीं पे ही आप मार खा जाते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको पॉजिटिव रहना है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी आपको ये है कि इनकम का कम से कम 10% आप बचाइए और न्यू स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते रहिए।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। आप जितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे उतना आप अबंडेंस आपके पास रहेगा, आप उतना ज़्यादा अपनी फाइनेंस सिचुएशन को बहुत अच्छा और इम्प्रूव करते जाएंगे। आप के ऊपर ज़िम्मेदारियां भी हैं, नो डाउट। स्किल्स के साथ साथ आप बहुत अच्छे से उन ज़िम्मेदारियों को भी निभा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जिससे कि ना आप अपना मेंटल बैलेंस और पीस भी बना के रखो। यहाँ पर ना यही आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपको 10% अपने इनकम का बचाना है। चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 4 चूज़ किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यह है विक्ट्री का कार्ड है। एक तो अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस और रिकग्नाइजेशन दोनों मिलेगी। आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो लोगों को, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लोग आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं और आपको शायद कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अपने गोल्स को किसी से भी आप कंपेयर मत करो, अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ही लगाओ। लोगों के अगर आपके पास आते हो तो आप ये सोच लो कि वो किसी ना किसी मतलब से आ रहे हैं, बिकॉज आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल लेते हो। तो आपको जो रेमेडी है ना आपके लिए वो है, हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना बंद कर दो। आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सबको बताते हैं, वो बताना आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा और लोगों की नज़रों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अपने गोल्स रखिए और डेली एक्शंस लीजिए, आप ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और लोगों को बताने से बचिए ताकि वो आपकी लाइफ में फालतू की इरिटेशंस और फालतू का नज़र लगाना आपकी लाइफ में बंद करें, ताकि आपको और सक्सेस मिल सके। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या बोलते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 5 चूज़ किया है, कई लोग इस कार्ड को देख के डर जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रीडिंग में इसका मतलब अक्सर ये होता है कि पुरानी गलत फाइनेंशियल हैबिट आपको दूर करनी पड़ेगी। ये सबसे बेहतरीन शुरुआत है आपके लिए। शायद आपने अपने पास में ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हुआ है, कुछ बहुत बड़ा अमाउंट आपसे खो गया है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या आपसे किसी ने लेके पैसे वापस नहीं दिए हैं। इस तरीके की कुछ सिनेरियो आपका पास्ट में रहा है। अगर कोई इनकम सोर्स ख़त्म हो गया है, कोई जॉब चेंज होती है या बिजनेस में बदलाव है, तो आप प्लीज़ इससे घबराइए मत। कई बार ये बदलाव ना फ्यूचर अबंडेंस की तरफ लेके जाता है, नए नए रास्ते खोलता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। आप डरो मत कि ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं मेरे फेवर में है तो आप उनसे दूर हट जाइए और नई शुरुआत से मत डरिए। आप ना चेंज से भी बहुत ज़्यादा डरते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आया है, तो आप उस चीज़ से घबराते भी काफ़ी जल्दी हो। तो ये यूनिवर्स की मैसेज था आप सभी लोगों को कि आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ और ब्लॉकेजेस के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलें, फिर अपने एक्शंस और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को रखें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस और अबंडेंस आपकी तरफ अपने आप आएगी। और आप अगर रीडिंग को रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर अबंडेंस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ध्यान दें यह एक जर्नल रीडिंग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए आध्यात्मिक गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के रूप में देखें, ना कि किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।